नमस्कार, इस विश्लेषण में स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से मीडिया में शशि थरूर और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर हेडलाइंस का एक लंबा दौर चल रहा है। इन अलग-अलग दावों ने लोगों के बीच काफी कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। तो आज इन हेडलाइंस के पीछे की सच्चाई को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से जांचेंगे और तथ्यों पर आधारित असल जानकारी को समझेंगे। इस पूरे विवाद को समझने के लिए एक छोटी सी रूपरेखा देख लेते हैं। पहले बात होगी केरल विधानसभा के विवाद की, फिर थरूर के असली शब्दों पर आएंगे, उसके बाद 5 पद बनाम 2 पदों की चर्चा, इस मुद्दे की कानूनी सच्चाई और आखिर में इस पर आई राजनीतिक प्रतिक्रिया। बिना किसी राजनीतिक पक्ष को चुने बस स्टेप बाय स्टेप फैक्ट्स को देखते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या सच में एक कांग्रेस एमपी ने राष्ट्रीय गीत को एक बोझ बताया था? यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसने सनसनीखेज हेडलाइंस के जरिए इतनी परेशानी और कंफ्यूजन पैदा किया है। आइए इसकी सच्चाई को बिल्कुल करीब से समझते हैं। पहला पॉइंट, केरला विधानसभा का विवाद। सबसे पहले उस सबूत की तरफ चलते हैं जहां से ये पूरा मुद्दा आखिर शुरू हुआ था। टाइमलाइन को ध्यान से देखते हैं। मई 2026 के आखिर में 16वीं केरला विधानसभा का सत्र शुरू हुआ। उस दौरान कन्वेंशन के हिसाब से केरला पुलिस बैंड ने राष्ट्रीय गीत का सिर्फ एक छोटा हिस्सा बजाया, पूरे 5 पद नहीं। इस बात पर केरला के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने सीधे तौर पर आपत्ति जताई और जोर दिया कि राष्ट्रीय गीत को पूरे स्वरूप में ही बजाया जाना चाहिए। इस घटना की ठीक बाद 1 जून को शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम में इस पर अपनी बात सामने रखी। दूसरा पहलू है थरूर के असली शब्द। सीधे मुख्य स्रोत की तरफ चलते हैं ये जानने के लिए कि उन्होंने दरअसल क्या कहा था और उसकी तुलना में मीडिया में क्या उछाला गया। उनका असल बयान कुछ इस प्रकार था। अब वे चाहते हैं कि हर कार्यक्रम की शुरुआत में और अंत में पूरे 5 पद गाए जाएं। मैं सच में मानता हूं कि ये केंद्रीय सरकार द्वारा एक अनावश्यक थोपी गई शर्त है। यहाँ कि आधिकारिक कार्यक्रमों के शुरू होने और खत्म होने पर दोनों ही समय वंदे मातरम के सभी 5 पद गाए जाने चाहिए। काफी अलग रही है। आमतौर पर किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत में वंदे मातरम का सिर्फ पहला एक या सच्चाई को सामने रखा, वो काफी रोचक है। उन्होंने बताया कि संसद द्वारा ऐसा कोई कानून पारित नहीं किया ये है कि पूरा गीत गाना कानून से ज्यादा एक परंपरा या कन्वेंशन का मामला। कड़ी प्रतिक्रिया आई। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आलोचना करते हुए कहा कि राष्ट्रीय
अभी तर्कों को अगर देखें तो उनका दावा है कि ऐतिहासिक रूप से इस गीत को 2 पदों तक सीमित करना सिर्फ कुछ दर्शाती है दोनों विचारधाराओं के बीच का असल अंतर, ताकि सभी तथ्यों को निष्पक्ष रूप को समझने के बाद एक बड़ा सवाल यही रह जाता है, देशभक्ति से जुड़े राष्ट्रीय प्रोटोकॉल और राजनीतिक रूप से थोपे गए